हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम अर्थात द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को देखेंगे और इससे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएसजे की मेंस की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसके पहले हमारे दो वीडियो जो है इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर मेंस के लिहाज से हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं। आप वहां से उसको देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसमें जो बहुत सारे एक्ट हैं उनका जो मेंस के लिए जो कंटेंट है उसको मुहैया कराएंगे। साथ ही जीएस के लिए और लॉ से संबंधित जो भी और भी एक्ट हैं तो उनसे संबंधित हम जो वीडियो हैं समय समय पर डालते रहते हैं, जो कि मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ प्री के लिए भी बहुत सारे हमारे वीडियो लगभग सभी एक्ट्स के वहाँ उपलब्ध हैं। तो आप इस वीडियो में हम देखेंगे कि दहेज का विज्ञापन किस प्रकार का अपराध है और इसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है, और उदाहरण सहित, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछेगा यह सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि विज्ञापन किस प्रकार का अपराध है या कब माना जाएगा कि दहेज का विज्ञापन दिया गया है या इसके एसेंशियल क्या क्या हैं, और इस पे प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है प्रॉब्लम बना के। तो इस वीडियो में हम दो प्रश्नों को देखेंगे। एक तो ये होगा कि दहेज का विज्ञापन क्या है, किस प्रकार से ये अपराध घोषित किया गया है, और दूसरा ये देखेंगे कि अगर दहेज के लेन देन के लिए अगर कोई करार किया जाता है तो वह किस प्रकार का अपराध होगा और उसका प्रवर्तन कैसे कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न है इसमें, दहेज का विज्ञापन किस प्रकार का अपराध है और इसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है। तो दोस्तों, दहेज के विज्ञापन को धारा 4A के अंतर्गत जो है प्रतिषिद्ध किया गया है और इस पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि धारा 4A को देखेंगे तो यह जो है शुरुआत से नहीं थी, बल्कि इस धारा को 1986 में संशोधन करके जो है इसे शामिल किया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत, और विज्ञापन को अपराध घोषित किया गया था। तो धारा 4A यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र, पुत्री या किसी अन्य नातेदार, तो यहाँ पे तीन बातें ध्यान में रखनी है कि अपने पुत्र के विवाह के लिए, पुत्री के विवाह के लिए या अन्य नातेदार के विवाह के लिए अगर प्रतिफल के स्वरूप किसी समाचार पत्र में, पत्रिका में, जर्नल में या अन्य माध्यम से कोई संपत्ति देने के लिए, धन का अंश देने के लिए या कारोबार में कोई हिस्सा देने के कोई जो है प्रस्ताव देने का विज्ञापन देता है, और इस प्रकार से जो विज्ञापन है उसको मुद्रित कराता है, प्रकाशित करता है या उसे प्रसारित करता है, तो अगर ये सब काम करता है तो माना जाएगा कि वह जो है दहेज के लिए विज्ञापन कर रहा है। और अगर ऐसा विज्ञापन किया जाता है तो धारा 4A के अंतर्गत ही यह बताया गया है कि वह ऐसे सज़ा से या ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि कारावास 6 महीने से अन्यून होगी, अर्थात 6 महीने से कम नहीं होगी, और वह 5 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडित किया जा सकता है, या 15,000 रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है अगर इस प्रकार से दहेज लेन देन के लिए विवाह में अगर विज्ञापन करता है और ऐसे विज्ञापन को प्रसारित करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास से या जो 15,000 रुपये तक के जुर्माने से जो है उसे दंडित किया जाएगा। और इसका उदाहरण है, क्योंकि प्रॉब्लम बना के यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आपको उदाहरण को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उदाहरण ये है कि एक समाचार पत्र में विज्ञापन ये जो है छपवाता है कि वह अपनी पुत्री के उपयुक्त वर्ग को अपनी संपदा के आधे हिस्से और व्यवसाय में आधे हिस्से का हकदार बना देगा। तो ऐसा जो उसका कार्य है वह धारा 4A के अंतर्गत अपराध है और वह व्यक्ति इसके तहत दंडित किया जाएगा। और किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना उसे दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न है यह बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इस वीडियो को हम इतना छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और इसको आप देख सकें। तो आगे देखते हैं, एक दूसरा भी क्वेश्चन है इसी में। तो इसमें दूसरा प्रश्न है कि दहेज देने या लेने के लिए जो करार किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि यह जो करार है वह धारा 5 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और दूसरी बात यह है कि ऐसा जो करार होता है वह शून्य होगा, अर्थात यह शून्य होगा, इसलिए इसका कोई प्रवर्तन ही नहीं कराया जा सकता। तो इसमें प्रॉब्लम पूछी जाएगी, तो प्रॉब्लम को हम देखते हैं। ये एक व्यक्ति है, वह अपनी पुत्री X का विवाह B के पुत्र Y से करने के लिए B के साथ करार करता है।
और यह करार करता है कि यदि बी अपने पुत्र वाई का विवाह एक्स से करेगा तो ए उसे 1 लाख रुपए देगा और उसको जो है रोजगार में भी नियोजित कर लेगा। तो बी जो है अपने पुत्र वाई का जो विवाह है वह ए की पुत्री एक्स से कर देता है, किंतु यहाँ ए जो है जिसने वचन दिया था कि वह उसे 1 लाख रुपए देगा और उसे रोजगार में नियोजित करेगा, तो वह अपने वचन का पालन नहीं करता है। तो इस वचन का पालन कराने के लिए जो बी है वह कोर्ट जाता है। तो यहाँ पर जब वह कोर्ट जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि बी इस करार का पालन न्यायालय में नहीं करवा सकता है, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि दहेज लेने या देने के लिए अगर कोई करार किया जाता है तो वह करार शून्य होगा। और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा अगर कोई प्रतिषिद्ध कार्य है तो उसका अगर करार किया जाता है तो वह शून्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है और जीएस वाले पेपर में इसे पूछा जा सकता है, खास करके 2 नंबर या 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इसे शामिल किया जा सकता है। तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो निसंदेह आप जो है वहाँ पे अच्छा आंसर लिख के आएंगे। और इसी प्रकार के और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और चूँकि कोशिश करेंगे कि हम कम से कम माइनर एक्ट को जल्दी से जल्दी कवर करा दें। इसके अलावा मेजर एक्ट पे भी हम कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।